हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में मैंने जो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट समझाया था वो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी टॉपिक को समझने में अगर कहीं किसी भी स्टेप में समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे इस दूसरे वीडियो में, सीरीज़ की दूसरी वीडियो में, कि रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। और अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के बीच में संबंध क्या होता है, क्या संबंध होता है। वही है आज का टॉपिक जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। हमेशा की तरह हम सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि डायग्राम समझ लेने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन समझने के लिए हमको एक लाइन लेना पड़ेगा स्पेस में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ किया है। और इस एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन को हम स्पेस भी बोलते हैं, इस स्पेस में हमने एक लाइन लिया है आर एस एक लाइन लिया है। इसी लाइन का और जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन है। तो जब लाइन है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन भी होगा। तो हमने स्पेस में, स्पेस मतलब कि एक्स वाई जेड प्लेन में आर एस एक लाइन लिया है और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन है, हमने मान लिया है। तो अब एल, एम और एन में क्या रिलेशन है वही हम लोगों को समझना है इस वीडियो में। तो अब हम करेंगे क्या कि आर एस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे एल यहाँ पे, जो कि ओरिजिन से होकर पास करेगा। तो क्या हमने किया कि आर एस जो लाइन है स्पेस में, उसके पैरेलल ओरिजिन से पास करता हुआ हमने एक लाइन एल खींचा और इस लाइन एल पे एक पॉइंट पी ले लिया यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अब जैसा कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि अगर 2D में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे लंब डालते हैं, वाई एक्सिस पे लंब डालते हैं, तो एक्स एक्सिस पर की दूरी एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और वाई एक्सिस पर की दूरी वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यहाँ 3 कोऑर्डिनेट हैं स्पेस में, एक्स वाई जेड। तो एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट करेगा पी से जब हम एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे और उस लंब जहाँ पे गिरेगा, जहाँ पे लंब होगा एक्स एक्सिस पे, और ओ से, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे लंब डाला है हमने, मतलब यहाँ इस केस में पॉइंट पी से ओ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पर हम लंब डालेंगे ओ ए, पी ए लंब डालें हम ओ एक्स पर। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर की दूरी जो है ओ और ए, ओ से लेकर ए तक, और ओ ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट है। ओ ए क्या डिनोट करेगा, ओ ए जो है एक्स अक्ष पर की दूरी, एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। अब ओ और पी की दूरी को हम आर से डिनोट करेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ओ से ए के बीच की दूरी को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे ये लंब डाले हैं हम पी ए, तो पी ए लंब हो गया परपेंडिकुलर, और ओ ए आधार हो गया और ओ पी कर्ण हो गया। तो इस फिगर को, इस ट्रायंगल को हमने, इस राइट ट्रायंगल को हमने अलग यहाँ बना लिया है। ओ ए यहाँ पी से लंब डाला है हमने ओ ए एक्स एक्सिस पर, यही एक्स एक्सिस है, आगे बढ़ जाएगा तो
इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये एक्स एक्सिस का काम करेगा। ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट है, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं ओ एक्स पर ए पॉइंट है, तो यहाँ ओ एक्स पे ए पॉइंट है। पी से लंब डाला गया है पी से लंब डाला गया है ओ एक्स पर, पी ए लंब डाला गया है और ओ पी जो है ओ पी वो कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ राइट ट्रायंगल हुआ। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, लेट आर एस बी ए लाइन इन द स्पेस, दैट इज स्पेस मतलब इन द एक्स वाई जेड प्लेन, whose direction cosines are L, M and N। तो आर एस, जैसा कि मैंने अभी फिगर में एक्सप्लेन किया, आर एस एक लाइन लिया है हमने एक्स वाई जेड प्लेन में या स्पेस में भी बोल सकते हैं, जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L, M और N। वी ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन सच दैट L पैरेलल टू आर एस। जैसा कि हमने अभी फिगर में डायग्राम में समझा है कि आर एस लाइन के पैरेलल हमने लाइन एल खींचा है, और इस तरह से खींचा गया है एल कि एल पैरेलल होते हुए, पैरेलल तो है ही, आर एस के पैरेलल है एल। दो कंडीशन है, आर एस के पैरेलल है एल और एल पास कर रहा है ओरिजिन से। वही बात यहाँ लिखा गया है, एल पैरेलल टू आर एस। वी टेक ए पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड। हमने एल पर एक पॉइंट लिया ऑन द लाइन एल पर एक पॉइंट लिया पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, वी ड्रॉ पी ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर पी ए। तो वही बात यहाँ लिखे हैं हम कि पी ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किए। जब एक्स एक्सिस पर पी ए परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्स पर की दूरी ओ ए जो हुआ वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा, इसलिए हमने यहाँ ओ ए को एक्स से डिनोट कर दिया है, ओ ए को एक्स से यहाँ डिनोट किया गया है। उसके बाद वी ड्रॉ पी ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू एक्स। नाउ वी डिनोट द डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू आर, और डिस्टेंस ओ पी को ओ से लेकर पी तक, इस डिस्टेंस को आर से डिनोट किया गया। आर से डिनोट करने के बाद एंड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, क्लास 10 में हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओ पी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहाँ 2 डायमेंशन में था तो 2 कोऑर्डिनेट था x और y, और यहाँ 3 डायमेंशन में हम पढ़ रहे हैं तो 3 कोऑर्डिनेट है x, y और z। फार्मूला वही होगा, एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो उसी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम ओ पी निकालेंगे। ओ पी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ओ पी इज इक्वल टू x माइनस 0 x2। अब देखिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2 किसको मानना है हमको, x y z को मान लिए हैं हम x1 y1 z1, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा उस 0 0 0 को हमने माना है x2 y2 z2। तो x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब x2 के जगह पर x है, x2 के जगह पर ये x और x1 की जगह पर ये 0, तो वहीं लिखा गया है यहाँ पर x माइनस 0। y2 के जगह पर y, ये y है y2 की जगह पर, ये z है z2 की जगह पर, ये हो गया x1 y1 z1 इसको माने, और यहाँ 0 0 0 जो कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है उसको हम माने x2 y2 z2। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे x माइनस x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 मतलब कि z माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट ओ पी इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 0 x हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर y माइनस 0 y का होल स्क्वायर z माइनस 0 z का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट, लेकिन ओ पी को यहाँ हम डिनोट किए हैं r से,
तो ओ पी के बदले में आर यहाँ पुट कर दिए, आर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इम्प्लाई दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर और रूट अंडर ख़त्म हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, अब यहाँ देखिए ओ ए पी, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है ओ ए और पी, इसी ट्रायंगल को हमने यहाँ अलग से ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब राइट ट्रायंगल ओ ए पी में यहाँ लिखा हुआ है इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में आधार है ओ ए और कर्ण है ओ पी, और पी ए तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो पी ए लंब हो गया। तो आधार बटे कर्ण मतलब ओ ए और बटे में ओ पी, तो ओ ए है एक्स और ओ पी है आर, मतलब आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया एक्स बटे आर। वहीं यहाँ लिखा गया है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फ़ा को तो हम एल से डिनोट करते हैं, पहले वीडियो में हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा है, उसमें कॉस अल्फ़ा को एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से डिनोट करते हैं। तो कॉस अल्फ़ा के जगह पे एल रख दिए, इज इक्वल टू एक्स बाई आर इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू एल इंटू आर। उसी तरह से सिमिलरली y इज इक्वल टू मिलेगा m इंटू आर एंड z इज इक्वल टू मिलेगा n इंटू आर। अब क्या करेंगे कि ये जो x, y और z का वैल्यू मिला है इसको हम स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एल एच एस को एल एच एस से आर एच एस को आर एच एस से जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर इसका एल एच एस, एक्स स्क्वायर इसका एल एच एस प्लस वाई स्क्वायर इसका एल एच एस प्लस जेड स्क्वायर, वही लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका आर एच एस एल स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, एल आर का होल स्क्वायर प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस एन आर का होल स्क्वायर। तो यहीं लिखा गया है एल आर का होल स्क्वायर प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस एन आर का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, स्क्वायर दोनों पे जाएगा, स्क्वायर एल पे भी आएगा स्क्वायर आर पे भी आएगा, तो हो जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस उसी तरह से एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बदले में हमने आर स्क्वायर रखा है, कहाँ से, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट में हमको आ चुका है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बदले में हम आर स्क्वायर रख सकते हैं, वही हमने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बदले में आर स्क्वायर रख दिया है, इज इक्वल टू, अब ये जो कॉमन है आर स्क्वायर इसको हमने यहाँ पे ले लिया है, इनटू ब्रैकेट में एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो है लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ आर एच एस में आर स्क्वायर गुना के रूप में है, तो एल एच एस में आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, इम्प्लाई दैट आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर एच एस में बच गया सिर्फ और सिर्फ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इम्प्लाई दैट, अब इसको हम साइड चेंज करके लिख देंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 which is the required relation between the direction cosine of a line। तो हमने अभी क्या सीखा इस वीडियो में कि यही रिलेशन है किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, एल एम और एन क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एल एम और एन किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, और
किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन में यही संबंध होता है कि हम बोल सकते हैं कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम बराबर होता है 1 के इज इक्वल टू 1। एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर मतलब क्या कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम बराबर होता है यूनिटी 1 के बराबर होता है। और यही संबंध है किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से और टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।